नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं और कैटरेक्ट होता क्या है और कैसे होता है कैटरेक्ट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटरेक्ट है क्या? ये बेसिकली क्या है? आई डिज़ीज़ है, ठीक है? कैसी आई डिज़ीज़? जो क्या है प्रोग्रेसिव है नेचर में। प्रोग्रेसिव मतलब टाइम के साथ-साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी अगर इलाज नहीं कराया गया टाइम पे तो, ठीक है? कैटरेक्ट को बोलते क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है? मोतियाबिंद। ठीक है, कैटरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारी आँख का नेचुरल लेंस होता है, ठीक है? नेचुरल लेंस होता है हमारी आई का, वो क्या हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है, ठीक है? क्लाउडी मतलब धुलधुला हो जाता है, धुलधुला, ठीक है? किसकी वजह से होता है? प्रोटीन डिपोज़िशन की वजह से, प्रोटीन डिपोज़िशन की वजह से या फिर या फिर ग्लूकोज़ डिपोज़िशन की वजह से, ठीक है? ग्लूकोज़ डिपोज़िशन। अब ये जो ग्लूकोज डिपोजिशन होता है ये किस पेशेंट में होता है? बेसिकली जिनको क्या है डायबिटीज़ है, ठीक है? डायबिटीज़, इसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटिक कैटरेक्ट, डायबिटिक कैटरेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? डायबिटिक कैटरेक्ट, क्योंकि ये जो ग्लूकोज डिपोजिशन है वो क्या कहते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में होता है, तो इसकी वजह से जो कैटरेक्ट होता है उसको हम डायबिटिक कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि बेसिकली होता क्या है जो शुगर के पेशेंट होते हैं मतलब जिनको डायबिटीज़ है, शुगर पेशेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, ठीक है? ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, तो ये जो ग्लूकोज है धीरे धीरे क्या कहते हैं आइज़ में जो लेंस है उसमें डिपॉजिट होने लग जाता है, ठीक है? आइज़ लेंस में क्या हो जाता है डिपॉजिट होने लग जाता है। ठीक है, ये तो हो गया मतलब कैटरेक्ट होता क्या है और कैसे होता है मतलब, ठीक है? किन पेशेंट्स में होता है। अब बेसिकली इसके जो सिम्पटम्स हैं कैटरेक्ट्स के, ठीक है? कैटरेक्ट के जो सिम्पटम्स हैं वो क्या-क्या हैं? सबसे पहला सिम्पटम क्या है? धुलधुला दिखेगा, ठीक है? नियर या फार, ठीक है? ब्लर मतलब पास और दूर की चीज़ें दोनों क्या दिखेंगी? धुलधुली दिखेंगी, ठीक है? तो सेकंड है वो है ग्लेयर, ग्लेयर एट नाइट। ग्लेयर एट नाइट का मतलब रात में जब गाड़ी वगैरह चलाएगा कोई, ठीक है? जिसको अगर ये कैटरेक्ट डेवलप हो रहा होगा, ड्राइविंग में क्या होगी उसको ग्लेयर दिखेंगे, ठीक है? ग्लेयर मतलब सामने से जो लाइट आएगी वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड सी दिखेगी, ठीक है? ग्लेयर। फिर लाइट में क्या होगा, जब वो लाइट में जाएगा तो उसको क्या देखेंगे हेलोज़, ठीक है? लाइट में हेलोज़ मतलब लाइट में उसको बहुत परेशानी सी होगी। फिर और क्या और क्या है इसके सिम्पटम? लाइट में उसको हेलोज़ दिखेंगे, ठीक है? और फिर जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है? कलर डिफरेंशिएशन सही से नहीं कर पाएगा जो पेशेंट होगा। सिएशन ऑफ कलर्स, ठीक है? क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए, मतलब कलर्स को पहचानना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है? ये तो हो गए इसके सिम्पटम्स, ठीक है, कैटरेक्ट के। अब अब बात आती है इसकी मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या-क्या होते हैं कैटरेक्ट के? ट्रीटमेंट, अब ध्यान रखिएगा कि जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना उसमें कभी भी मतलब कोई मेडिसिन मेडिसिन या फिर चश्मा, ठीक है? या फिर कोई भी एक्सरसाइज़ ये काम नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। तो इसका जो एकमात्र ट्रीटमेंट वो है सर्जरी, ठीक है? सर्जरी से ही इसको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है कैटरेक्ट को। अब सर्जरी में क्या कहते हैं कौन कौन सी सर्जरीज है हमारे पास? सबसे पहला है फेको सर्जरी, ठीक है? फेको सर्जरी, फेको सर्जरी फेको सर्जरी में करते क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है एक अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड सोनिक फेको मशीन होती है, ठीक है? अल्ट्रासोनिक फेको मशीन, ठीक है? उसमें क्या होता है एक अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है। अब बेसिकली होता क्या है जो हमारी जैसे कि ये बीमारी मैंने बताया कि जो हमारे आई का नेचुरल लेंस है, ठीक है? कॉर्निया में जो नेचुरल लेंस प्रेज़ेंट है कॉर्निया में, तो उसमें क्या होता है ये जो अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, ठीक है? अल्ट्रासोनिक फेको मशीन ये इस लेंस की क्या कर देगी, इनको पीसेस में तोड़ देती है, ठीक है? जो ये ब्लरी लेंस है मतलब जो धुंधला हो चुका है लेंस, इसको पीसेस में तोड़ देगी, फिर इन लेंस के टुकड़ों को क्या कर लेता है, बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो लेंस के क्या हो गए, पीसेस हो गए, अब इसको इन लेंस को क्या करें,
बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है IOL, ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं नेचुरल लेंस था वो तो हमने तोड़ दिया इससे अल्ट्रासोनिक फेको मशीन से। तो IOL इंट्राओक्यूलर लेंस लगाया जाता है, ठीक है, इंट्राओक्यूलर लेंस, ठीक है, इंट्राओक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे नेचुरल लेंस है उसकी जगह पे इंट्राओक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर इसमें जो रिकवरी होती है सर्जरी में वो क्या होती है, रिकवरी फास्ट होती है, मतलब ठीक है, फास्ट होती है। तो ये तो हो गया पहला क्या कहते हैं सर्जिकल ऑप्शन जो है हमारे पास, है ना। अब जो सेकंड सर्जिकल ऑप्शन है वो क्या है, सेकंड सर्जिकल ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास FACS, ठीक है, FACLS, ठीक है। FACLS क्या है, फेम्टो असिस्टेड कैटरेक्ट लेज़र सर्जरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये हो गया हमारे पास। इसमें बेसिकली करते क्या है, लेज़र से ही सारे काम होते हैं, ठीक है, लेज़र से, ठीक है। इसमें करते क्या है, सबसे पहले तो स्मॉल इंसिजन बनाते हैं, ठीक है, कॉर्निया पे इंसिजन बनाया, ठीक है, कॉर्निया पे, ठीक है। अब क्या कहते हैं जो लेंस है उसके क्या कर दिए, उसको पीसीज में ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक सर्कुलर जहाँ पे नेचुरल लेंस था, ठीक है, नेचुरल लेंस की जगह पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक सर्कुलर स्पेस, मतलब वो करेंगे, सर्कुलर स्पेस जनरेट करेंगे, या आप बोल सकते हो एक सर्कुलर रिंग टाइप के बनाएंगे, ठीक है, लेज़र से ही, जहाँ पे क्या लगा देंगे, फिर IOL फिट कर देंगे, इंट्राओक्यूलर लेंस, ठीक है, इंट्राओक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है। अभी इंट्राओक्यूलर लेंस के बारे में बताऊंगा मैं, कौन कौन से इंट्राओक्यूलर लेंस यूज़ होते हैं कैटरेक्ट के, मतलब जो पेशेंट्स हैं उनमें कौन कौन से इंट्राओक्यूलर लेंस लगाए जाते हैं बाद में विजन के लिए, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, ये कर दिया, उसके बाद फिर इसमें जो रिकवरी होती है ना वो क्या होती है, रिकवरी फास्टर होती है एज कम्पेयर टू दी फेको सर्जरी, है ना, टू फेको फेको सर्जरी से जो इसमें क्या कहते हैं रिकवरी होती है वो फास्टर होती है, ठीक है। ये हो गया FACLS, ठीक है, फेम्टो असिस्टेड कैटरेक्ट लेजर सर्जरी। ये हो गया सेकंड ट्रीटमेंट, मतलब सेकंड सर्जरी होती है। अब जो थर्ड थर्ड ट्रीटमेंट है वो क्या है, थर्ड ट्रीटमेंट में बताता हूँ मैं आपको। थर्ड ट्रीटमेंट में क्या है, थर्ड में आती है आपकी MICS, ठीक है, माइक्रो इंसिजन लेजर सर्जरी, माइक्रो इंसिजन लेजर सर्जरी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक मतलब स्मॉल इंसिजन लगाया जाता है कॉर्निया पे, स्मॉल इंसिजन कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया पे स्मॉल इंसिजन लगाया जाता है। फिर लेंस के वही सेम प्रोसीजर, लेंस पीसेस किए जाते हैं, ठीक है। फिर लेंस पीसेस जो बाहर निकाल लिया जाता है, फिर IOL फिट कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या कहते हैं MICS में भी क्या होता है, ये जो MICS है ना, ये जो हमने फेको सर्जरी बताया था, फेको सर्जरी जो मैंने बताया था अभी, उसका ही क्या है, फेको का ही एडवांस वर्जन है, ठीक है, एडवांस वर्जन। बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें जो मतलब इंसिजन होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। और जो फेको होता है, फेको में जो क्या कहते हैं इंसिजन होता है, ठीक है, इंसिजन कितना 2 to 4 मिलीमीटर का लगाया जाता है, कितना 2 to 4 मिलीमीटर का इंसिजन किया जाता है, ठीक है, फेको में। और ये जो है सारी पेनलेस सर्जरीज हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया क्या कहते हैं सर्जरीज, मतलब ट्रीटमेंट क्या क्या है, मतलब डिफरेंट सर्जरीज बता दी। अब मैं बताता हूँ इसमें आपको कि क्या कहते हैं, मतलब जो लेंसेज हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। IOL जो लेंसेज हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से लेंसेज यूज़ करते हैं, IOL टाइप्स बताता हूँ उनके। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है IOL के टाइप्स, ठीक है।
तो जो सबसे पहला टाइप है वो क्या है, मोनोफोकल, मोनोफोकल, ठीक है। मोनोफोकल लेंस जो होता है वो क्या करता है, उससे उसमें क्या होता है, दूर मतलब फार विजन तो पेशेंट का क्या हो जाएगा, फार विजन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट नियर विजन के लिए हो सकता है क्या कहते हैं, चश्मा लगाना पड़े, नियर विजन स्पेक्स रिक्वायर्ड, मतलब नियर विजन के लिए क्या होना हो सकता है, चश्मा लगाना पड़े, ठीक है। ये हो गया मोनोफोकल। फिर हो गया मल्टीफोकल, ठीक है। मल्टीफोकल सबसे प्रीमियम ऑप्शन है, ठीक है, प्रीमियम ऑप्शन है सबसे, मतलब इसमें क्योंकि दोनों दोनों क्लियर हो जाता है, दूर का भी और नज़दीक का भी, ठीक है। फार एंड नियर बोथ विजन क्लियर, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रीमियम प्रीमियम ऑप्शन है, ठीक है। फिर आता है टॉरिक, तीसरा लेंस कौन सा आता है, टॉरिक आईओएल, टॉरिक इंट्राओक्यूलर लेंस, ठीक है। टॉरिक आईओएल में क्या होता है, ये बेसिकली किन पेशेंट्स में दिया जाता है, जिन पेशेंट्स में कैटरेक्ट के साथ साथ क्या हो, पेशेंट हैविंग एस्टिग्मेटिज्म, क्या हो, एस्टिग्मेटिज्म, जिन पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म हो या फिर क्या हो, जिनकी सिलेंड्रिकल पावर ज़्यादा हो, उनको कौन से लेंस लगाए जाते हैं, टॉरिक आईओएल बोलते हैं, ठीक है, टॉरिक इंट्राओक्यूलर लेंस। इनको एस्टिग्मेटिज्म हो, ठीक है, इनकी सिलेंड्रिकल पावर क्या है, हाई है, पावर हाई, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी, क्या कहते हैं, मतलब लेंसेज कौन कौन से यूज़ होते हैं आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है, पेशेंट्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब अब पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या रहेगा पेशेंट का, ठीक है। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट रहेगा उसमें क्या रहेंगे, ड्रॉप्स रहेंगे, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, वो डेली आपको क्या करनी है, डालनी है ड्रॉप्स, ठीक है, डेली ड्रॉप्स डालनी है, जिसमें रहता है आपका रिफ्रेश टीयर, ठीक है, रिफ्रेश टीयर या फिर टीयर फ्रेश भी बोलते हैं इसको, टीयर फ्रेश के नाम से आता है मार्केट में। फिर सेकंड आता है आपका वेगामॉक्स, ठीक है, वेगामॉक्स जिसमें क्या होता है, मॉक्सी फ्लॉक्सासिन होता है, ठीक है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है, ये क्या होती है, एक एंटीबायोटिक होती है, किस लिए दी जाती है, ताकि आई में जो है सर्जरी के बाद इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, है ना। और तीसरा आता है पेन, ठीक है, थोड़ा सा पेन मतलब पेन होता है, ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आई में पेन होता है, तो उसके लिए हम जो एंटीबायोटिक मतलब वो क्या कहते हैं, जो पेन किलर दी जाती है वो एनएसएड्स दिए जाते हैं जनरली। एनएसएड्स में आपके हो गए, क्या कहते हैं, फ्लेक्सोन हो गया, ठीक है, या तो फ्लेक्सोन दिया जाएगा या तो फिर आइबुप्रोफेन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, डिफरेंट डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिफरेंट डॉक्टर्स का जो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो ये तो हो गया, क्या कहते हैं, जो पोस्ट ऑपरेटिव, तो ये तो हो गया हमारा पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर्स द्वारा। और फिर आते हैं ब्लैक गॉगल्स, ठीक है, ब्लैक गॉगल्स दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, सर्जरी के बाद कॉर्निया जो होता है वीक हो जाता है, ठीक है, मतलब जो लाइट सेंसिटिविटी है आंखों में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो यूवी प्रोटेक्शन के लिए, सनलाइट प्रोटेक्शन के लिए क्या जाते हैं, ब्लैक गॉगल्स दिए जाते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट दी आई आफ्टर दी सर्जरी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।